नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विद भूपी में आप सबका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण का हमने एक टॉपिक छंद प्रकरण शुरू कर रखा है। छंद प्रकरण के अंतर्गत हम इससे पहले अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्रवज्रा छंद, उपजाति छंद, शालिनी छंद, इन आदि छंदों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके लिए जो छंद लेकर आए हैं उसका नाम है वसंतम छंद। देखिए, वसंतम छंद क्या कहता है। जो वसंतम छंद होता है यह 12 वर्णों वाला छंद होता है। कितने वर्णों वाला छंद होता है? 12 वर्णों वाला छंद होता है। 12 वर्णों का छंद होने के कारण हमने कुल छंद की 26 जातियां पढ़ी थी। 12 वर्णों छंद होने के कारण यह जगती जाति का छंद माना जाता है। इसमें कुल वर्णों की संख्या होती है जो 48 होती है, क्योंकि प्रत्येक पद में हमें 12 वर्ण मिलेंगे, कुल 4 पंक्तियां मिलेगी, तो हमारा 12 गुना 4 कुल 48 वर्ण मिलेंगे। उसमें जो यति होती है वसंतम छंद में, वो प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यानी हमने एक पंक्ति पढ़ ली और जो हमें रुकना होता है वह प्रत्येक पंक्ति बोलने के पश्चात अंत में रुकना है। फिर जो वसंतम छंद है इसमें जो तीन तीन की गण पूर्ति के हिसाब से कुल 4 गण बनेंगे। 4 गण कौन कौन से बनेंगे? वह बनेंगे हमारे जगण, तगण, जगण, रगण। इस प्रकार से हमारे बनेंगे। तो यदि हमें जगन का निकालना है, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हमें एक सूत्र पता होगा, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। इस प्रकार से हम इनका जो वर्ण है वह डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, जो वसंतम छंद है ये क्या कहता है। देखिए, लक्षण हम लेते हैं। सबसे पहले लक्षण क्या कहता है? लक्षण कहता है जतो तू, जतो तू वसंस्थम उद्धृतम तम जरो। क्या कहता है? जतो तू वसंस्थम उद्धृतम तम जरो। देखिए, ये क्या कहता है, यदि हमारे पास जतो, जतो का अर्थ होता है जस्य तस्य इति जतो, जस्य तस्य इति जगतो। देखिए, ये क्या होता है कि जतो से क्या तात्पर्य है, यानी जैसे हमारा हो गया जगन, जैसे हमारा हो गया जगन, फिर तो यानी तैसे हमारा हो गया तगण, फिर अंत में हमें दे रखा है जरो। जरो से क्या तात्पर्य, इसमें जो हमारा प्रारंभिक वर्ण है वह हो गया जगण, और फिर जो अंतिम वर्ण है वह हमारे पास है रगण, यानी रगण हो गया। तो हमारे पास प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण मिलेंगे, जो क्रम से है जगण, तगण, जगण, रगण होंगे। अब हमारे पास समस्या ये है कि जगण में कौन कौन से जो लघु गुरु आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे, तो इसमें जो जगण है उसके अंतर्गत आएंगे लघु, गुरु, लघु। तगण के अंतर्गत हमारे पास आएंगे गुरु, गुरु, लघु। फिर हमारे पास जगण के अंतर्गत आएंगे लघु, गुरु, लघु। फिर रगण के अंतर्गत आएंगे हमारे पास गुरु, लघु, गुरु। तो देखिए, ये हमने किस प्रकार से निर्धारित किया। एक सूत्र है, यह माता राजभान से लगा, उसके हिसाब से भी आप जगन, तगन, जगन, रगन का डिनोट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये हमारी चर्चा हुई इसकी जो गण पूर्ति होगी उसके ऊपर। अब हम लेकर आते हैं उदाहरण। देखिए, उदाहरण हमारा क्या कहता है। सबसे पहले हम देखिए डिनोट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए जगन, सबसे पहले चाहिए जगन। तो जगन में हमारे पास क्या होगा? जगन, तो जगन में हमारे पास होगा 1s1, ये तो हो गया जगन। फिर हमें चाहिए तगण, फिर चाहिए तगण। तगण में क्या होगा? गुरु, गुरु, लघु, ये हमारे पास होगा। फिर वापस से जगन आ जाएगा, जगन में वापस वही हो गया 1s1। फिर रगण, रगण हमें चाहिए तो उसमें क्या हो जाएगा? s1s। तो हमारे पास ये स्थिति आनी चाहिए। कौन सी स्थिति आनी चाहिए? पूरी पंक्ति में आनी चाहिए 1s1, फिर आना चाहिए s1, फिर आना चाहिए 1s1, फिर आनी चाहिए s1s। ये हमारे पास पूरी पद के अंतर्गत स्थिति आनी चाहिए। तो देखिए, अब हम इनमें वर्ण निर्धारण करते हैं, गण पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लेते हैं शुरू, भवंती नम्रास्त्वः प्लोदगमयी। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं भय। भय क्या है? ह्रस्व है, तो इस पे हमने कर दिया लघु। फिर वह भी क्या है? ह्रस्व है, लेकिन उसके आगे न आधा वर्ण होने के कारण इसको क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे, इसको कर दिया हमने गुरु। फिर ती,
ती क्या है यहाँ पर, हर्षव है, तो इसको हमने कर दिया हर्षव, ये कर दिया हर्षव। फिर आगे का वर्ण हमारे पास है न। न क्या है, हर्षव है, लेकिन आगे माँ है, माँ के अंदर रे का संयोग हुआ है, तो यहाँ पर न क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। न क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो न को हमने कर दिया ये दीर्घ। फिर आगे माँ, तो माँ क्या है, पहले से दीर्घ है, लेकिन आगे से दंते से आने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा, तो इसको भी हमने दीर्घ कर दिया। फिर स को हमने शामिल कर लिया, फिर हमारे पास बचा तय, तो तय क्या है, हर्षव है, तो हमने कर दिया लघु कर दिया। क्या कर दिया, लघु कर दिया। इसके बाद अगला है रे, क्या है, रे, रे क्या है, लघु है, तो इसको हमने कर दिया, ये कर दिया लघु। फिर हमारे पास है वह लघु है, लेकिन आगे विसर्ग का प्रयोग होगा, तो उससे जो पहले वाला वर्ण है वह गुरु हो जाएगा, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फ अकेला प्रयुक्त हुआ है, लघु है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारी 3 हो गई। अगला है लो। लो यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, दीर्घ भी है, साथ में आगे द भी है, आगे क्या है, द भी है, इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ ही कर देंगे, तो इसको हमने कर दिया दीर्घ कर दिया। फिर द को हमने शामिल कर लिया, फिर हमारे पास बचा ग, तो यहाँ पर ग है वह पूरा है और द हर्षव आधा है, तो ग हमारे पास है, तो इसको हमने कर दिया हर्षव, ये कर दिया लघु। फिर मई, मई क्या है, यहाँ पर दीर्घ है, लेकिन आगे विसर्ग भी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, दीर्घ का दीर्घ हो जाएगा, तो हम इस पे लघु कर देंगे। तो हमारी जो स्थिति बनी वह देखिए शुरू से 1s1, ये हमारी स्थिति बन गई 1s1, ये हमारी स्थिति बन गई जगह। फिर है SS1, ये है SS1, ये हमारा बन गया तगण, ये बन गया तगण की स्थिति बन गई। फिर वापस से जगण बनाना था हमें, तो हमारे पास स्थिति आनी चाहिए 1s1, ये हमारे पास स्थिति आ गई 1s1 की आ गई। फिर अगला जो अंतिम है वह है S1S, ये गुरु लघु गुरु, तो हमारे पास ये स्थिति आ गई गुरु लघु गुरु की आ गई। हमारी एक पंक्ति हो गई, कुल 12 वर्ण है, जगन रगण जगन रगण क्रम से आ गई। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है न। न के अंदर हमने किया लघु, फिर वाह गुरु, फिर भू, भू क्या है, हर्षव है, तो इसको हम कर देंगे, ये कर दिया हमने हर्षव। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर है भी हर्षव है, लेकिन ऊपर रे है, रे का रेफ हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो हमने इसको कर दिया दीर्घ। फिर भू, भू क्या है, दीर्घ है, तो हमने इसको कर दिया दीर्घ। फिर मी हर्षव है, तो इसको हमने कर दिया हर्षव कर दिया। फिर आगे आगे हम चलते हैं, फिर आगे देखिए क्या हमारे पास वी, क्या है वी क्या है, हर्षव है, तो इसको हमने कर दिया हर्षव। फिर उसके बाद हम चलते हैं ल हर्षव है, लेकिन आगे मैं का मैं है, हर्षव मैं व्यंजन है, तो ल का क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, तो हमने इसको कर दिया गुरु। फिर बी क्या है, हर्षव है, तो इसको हमने कर दिया हर्षव। फिर आगे हमारे पास है नो क्या है, दीर्घ है, तो इसको हमने कर दिया गुरु। फिर उसके बाद घ क्या है, हर्षव है, हर्षव को हमने कर दिया वन, लघु कर दिया। और ना दीर्घ है और उसके आगे विसर्ग भी है, तो यह दीर्घ का दीर्घ ही रह जाएगा। इसमें भी देखिए हमारे पास वही स्थिति मिली है, 1s1 SS1, फिर 1s1, फिर S1S, ये स्थिति हमारी सेम ऊपर वाली की तरह हमारी हो गई। फिर अगला देखिए तीसरी जो पद है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है ए, क्या है ए क्या यहाँ पर हर्षव है, तो हमने इसको कर दिया लघु। फिर नू हमारे पास क्या है, हर्षव है, लेकिन आगे द, आगे क्या हमारे पास ये वाला द है, ये क्या है, हर्षव है, और जो ध है, ध से धनुष वाला, ये दीर्घ है, इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा वह हमेशा हर्षव होगा, तो यहाँ पर द क्या है, ये हर्षव है, नू को क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे, तो ये हमने गुरु कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, गुरु कर दिया। फिर ध क्या है, दीर्घ है हमारे पास, यानी बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लघु कर देंगे। बड़े से तात्पर्य पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर लघु ही है ये, तो ये यहाँ पर हो गया लघु। तो हमारे पास स्थिति आ गई 1s1 की स्थिति आ गई हमारे पास। फिर आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे है ताह, क्या है ताह, तो ता क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, तो हमने गुरु कर दिया। फिर स दंते श आ गया, तो श क्या है यहाँ पर
हर्षव है, लेकिन आगे तय है। क्या है? हर्षव तय है। तो इस श को भी हम क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। तो ये हमने इसको कर दिया गुरु। फिर पू, ये भी हर्षव है, पू हर्षव है, तो इसको भी हमने कर दिया हर्षव। स्थिति आ गई SS1 की। ये हमारे पास तगण की स्थिति आ गई। फिर उसके बाद आगे देखते हैं रू। रू क्या है? हर्षव है, ये कर दिया हर्षव। शा दीर्घ है, तो हमने कर दिया दीर्घ। फिर स, इसको भी हमने कर दिया लघु। इसको भी क्या कर दिया? लघु कर दिया। तो हमारे पास स्थिति आ गई 1S1। फिर आ गया हमारे पास मृ। क्या आ गया? मृ। तो वही मैं के बाद री है, यानी ये हर्षव रहेगा, लेकिन आगे द का इसमें अगर मिलाएंगे, द यहाँ पर क्या है? हर्षव है, तो यह मैं क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। तो इस मृ को हमने कर दिया गुरु। फिर धी। धी, ये क्या है? हर्षव है। धी क्या है? हर्षव। ये द मैं के बाद होने के कारण मैं तो गुरु हो गया, लेकिन धी क्या रह जाएगा? हर्षव रह जाएगा। तो हमने इसको हर्षव कर दिया। और बी ही विसर्ग होने के कारण ये हो गया गुरु हो गया। तो हमारे पास सेम वही स्थिति आ गई वापस। 1S1, SS1, 1S1 और S1S। ये हमारे पास स्थिति आ गई। 3 चरण हमारे पूरे हुए। अगला चरण देखिए क्या है? स्वभाव अवेश परोपकारिणाम। स्वभाव अवेश परोपकारिणाम। तो देखिए स, ये आधा पहले ही आ गया, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। वैसे शुरू करते हैं। तो वैसे शुरू करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ गया लघु, फिर गुरु, फिर लघु, 1S1। फिर आ गया हमारे पास जो अगला आ गया वह है ऐ। क्या है? ऐ। तो ये क्या? ए क्या है? दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ है। तो ये हमने कर दिया इसको गुरु। वही, ये भी गुरु है। और क्या है? श। तो ये श क्या है? हर्षव है। तो हमने कर दिया SS1। ये तगण की स्थिति आ गई। फिर है परोप। परोप में देखिए क्या होती है गणपूर्ति। सबसे पहले कर दिया लघु, फिर गुरु, फिर लघु, 1S1, जगन आ गया वापस। और फिर जो अंतिम हमारा जो बनेगा वह है का। गुरु, री हर्षव है, लघु, फिर ना, ये हो गया गुरु। मैं आगे आधा भी है, तो इसलिए ना ये स्वयं भी दीर्घ है, और मैं होने का ये क्या रह गया? दीर्घ रह गया। तो ये हमारी स्थिति बन गई 1S1 जगन, SS1 तगन, 1S1 जगन और S1S रगन। ये हमारे चारों चरणों में 12-12 स्थिति क्रमशः जगन रगन जगन रगन की मिल गई। इसका मतलब यहाँ पर वसंत छंद है। कुल 12 वर्ण वाला, कुल प्रत्येक चरण में हमें 12 वर्ण मिलेंगे, और कुल 12 वर्ण वाला, और कुल चरण अगर वर्ण पूछे तो इसमें 48 वर्ण मिलेंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अब इसकी विशेषता की तरफ चलते हैं हम। क्या है? देखिए, इसकी विशेषता पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी 3 विशेषताएं छोटी छोटी निकलती है। वह क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं, जो क्रम से क्या होते हैं? जो क्रम से है जगण, तगण, जगण, रगण होते हैं। ये क्रम से बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। अगर तगण पहले आ गया तो गलत हो जाएगा, जगन बाद में आ गया तो भी गलत हो जाएगा। तो क्रम से यही रहना चाहिए, जगण, तगण, जगण, रगण के रूप में लिखे जाते हैं। आगे देखिए दूसरी हमारी विशेषता क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण यह कौन सी जाति का हो गया? जगती जाति का छंद हो गया। कुल 26 जातियां हैं, 12 वर्ण वाली जो छंद की जाति है वह है जगती जाति। तो जगती जाति का छंद माना जाता है। फिर अगला जो देखिए, इसमें जो यति होती है वह प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यानी जो हमें रुकना होता है कुछ क्षण के लिए, वह कहाँ पर रुकना होता है? प्रत्येक चरण के अंत में रुकना होता है। तो ये जो हमारा जो छोटा सा जो छंद था वह वसंत छंद था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जो संस्कृत रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।